हेलो दोस्तों, आज हम मार्शल यूनिवर्स सीजन 3 पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके पिछले 2 सीजन्स यकीनन आप लोगों ने देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर देख लेना। ये सीजन 3 का पार्ट 1 बिल्कुल उसी जगह से शुरू होता है जहाँ सीजन 2 के लास्ट में लिंगडोंग अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए सफर पर निकल चुका था। तो चलो इस अमेजिंग से पार्ट की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि लिन कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। अब भागते भागते जब उन मॉन्स्टर्स को लिन उनके पीछे आता हुआ नहीं दिखता तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी लिंगडोंग ऊपर से हीरो की एंट्री के साथ आते हुए अपने थंडर पंच से वहीं पर एक मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। यहाँ सीजन 2 के बाद हम लिंगडोंग को पहली दफा देख रहे थे, जो कि काफी ज्यादा बदल चुका है। उसने इस जर्नी में काफी सारी पावर्स हासिल कर लिए हैं। उसके अलावा वो पहले से थोड़ा बड़ा भी दिख रहा था। अब यहाँ वो बाकी के 2 मॉन्स्टर लिंगडोंग पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचते हुए लिंगडोंग उन्हीं पर हमला कर देता है। लिंगडोंग की किक से टकराने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोनों हार नहीं मानते। दोबारा से उठकर लिंगडोंग को घेरना शुरू कर देते हैं। लिन उनके बीच में खड़ा होकर दोनों मॉन्स्टर्स पर नजर रखे हुए था कि तभी उनमें से एक मॉन्स्टर जंप मार के उसको काटने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि लिंगडोंग की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उस मॉन्स्टर के दांत इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं कर रहे थे। लिंगडोंग अपनी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे पीछे हटा देता है कि तभी उस दूसरे मॉन्स्टर ने लिंगडोंग पर हमला करके उसे पंजे से थोड़ा घायल कर दिया था। ये देखने के बाद लिंगडोंग उसे भी गले से पकड़कर एक जोरदार पंच करता है। अब यहाँ लिंगडोंग के बचपन का दोस्त जियाओ यान भी आ गया था। वो उनमें से एक मॉन्स्टर पर झपटकर उसे काटना शुरू कर देता है। ये देखकर लिंगडोंग कहता है कि बस जियाओ यान को तो सिर्फ मौका चाहिए इन मॉन्स्टर से लड़ने का। मैं तो इनसे लड़ते हुए अपनी थंडर पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जबकि ये अपने मजे के लिए लड़ रहा है। तभी यहाँ पर वही गुलहरी मिस्टर डाओ भी आ जाता है, जो कि लिन से कहता है कि तुम्हारी थंडर पावर्स के स्पार्क बहुत छोटे थे, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लिंगडोंग कहता है मैं कई दिनों से इसी ग्रेट सन थंडर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जिस पर मिस्टर डाओ कहता है कि तुमने सही कहा कि तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, लेकिन इस ग्रेट सन थंडर टेक्निक की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर तुम इसे अच्छे से सीख लेते तो तुम्हें ये स्क्रैच भी ना पड़ता, क्योंकि जो भी शख्स इस टेक्निक पर पूरी तरह से अपना काबू हासिल कर ले उसकी बॉडी पर लोहे से ज्यादा मजबूत लेयर चढ़ जाती है, जिसको किसी के लिए भी पेनिट्रेट करना नामुमकिन जैसा होगा। ये सुनने के बाद लिंगडोंग सोचता है कि मुझे इस टेक्निक पर काबू करने के लिए लगता है और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तभी वो देखता है कि आसमान में बहुत तेजी से बिजली कड़क रही थी, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी टीम से कहता है कि मुझे फॉलो करो, हमें उस पहाड़ी पर चढ़ना होगा। और ये कहते ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिस पर मिस्टर डाओ पूछते हैं कि ये तो बताओ कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। लिंगडोंग भागते हुए कहता है कि तुम बस मेरा पीछा करो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। और इसी तरह ये लोग भागते हुए उस पहाड़ी वाली जगह पर पहुंच गए थे। यह लिंगडोंग बड़ी स्पीड के साथ जंप्स मारते हुए सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। मिस्टर डाओ इस पहाड़ी पर आने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, यहाँ पर तो हम पर बिजली गिर सकती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से चलो, ये जगह बहुत खतरनाक है, पर लिंगडोंग कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ कि ये थंडर्स मुझ पर गिरे। मिस्टर डाओ थोड़ा सोचकर बताते हैं कि ये कल्टीवेशन करने का सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। पर लिंगडोंग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन थंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब लिंगडोंग पर बहुत ज्यादा बिजली गिर रही थी, जिसे वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वो लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करते वक्त कमजोर होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। लिंगडोंग दोबारा से कल्टीवेशन फार्म में बैठकर ग्रेट सन थंडर टेक्निक के पीक को छूने की कोशिश करता है। वो इस टेक्निक पर काबू करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था कि तभी उसकी एनर्जी ओवरलोड हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। मिस्टर डाओ ये देखने के बाद कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बहुत खतरनाक है, और वो जाकर लिंगडोंग के सीने पर कान लगाकर उसकी धड़कनें सुनने की कोशिश करते हैं कि तभी लिंगडोंग वापस होश में आ जाता है। उसे यूं जिंदा देखकर मिस्टर डाओ कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम्हारी बत्ती गुल हो चुकी है, तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया है। जिस पर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। अब लिंगडोंग दोबारा से उस ग्रेट सन थंडर टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जिसमें वो एक बार फिर से नाकाम हो गया, लेकिन इस दफा उसके थंडर स्पार्क पहले से काफी ज्यादा थे। लिंगडोंग थोड़ा उदास होकर कहता है कि मैं इन थंडर की पावर्स के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जिस पर मिस्टर डाओ से तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसे कोई एक ही रात में सीख ले। इसको हासिल करने के लिए दिन रात लगातार सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी कोई इसको पीक पर हासिल कर सकता है। मिस्टर डाओ का ऐसा बोरिंग लेक्चर सुनकर लिंगडोंग कहता है कि तुमने भी तो अभी 3 रियल्म ऑफ क्रिएशन पर काबू नहीं हासिल किया। 3 रियल्म ऑफ क्रिएशन का नाम सुनकर मिस्टर डाओ कहता है कि कैसे क्रिएशन, मैं ऐसी क्रिएशन के बारे में नहीं
जानता। अगर मुझे कोई ऐसी क्रिएशन हासिल करनी होती तो मैं कब का हासिल कर चुका होता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अब अचानक लिंगडोंग का ध्यान जाता है कि जियाओ यान हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। आखिर वो कहाँ पर रह गया होगा। तभी उन लोगों को जियाओ यान की एक ऊंची सी आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो फौरन उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ जियाओ यान को कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनका यंग मास्टर कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा कीमती है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरे पापा बहुत खुश होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब ये सब लोग मिलकर जियाओ यान को घेरते हुए उसे एनर्जी रोप से बांध देते हैं, जिसके बाद वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। उसे यूं चिल्लाते हुए देखकर वो यंग मास्टर कहता है कि ये बहुत शोर कर रहा है, इसे जरा तमीज सिखानी होगी। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी 4 नाइफ पीछे से बड़ी तेजी के साथ आकर जियाओ यान को आजाद करवा देते हैं। ये लोग बहुत ही हैरानी के साथ उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसने ये काम किया, लेकिन इन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी लिंगडोंग बड़ी तेजी के साथ ऊपर दरख्तों से जंप मारते हुए जियाओ यान के पास आ जाता है। लिंगडोंग जियाओ यान से पूछता है कि मेरे छोटे दोस्त तुम ठीक तो हो ना, जिस पर जियाओ यान हाँ में सर हिलाता है। वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है कि जंगली लड़के तुम हमारा शिकार चुराने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि ये तुम्हारा शिकार नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। लिंगडोंग की ऐसी बात सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि ये क्रीचर काफी कीमती है, क्यों ना तुम इसे बेचकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ही खरीद लो। उसकी ऐसी बेइज्जती वाली बातें सुनने के बाद भी लिंगडोंग जियाओ यान से कहता है कि चलो चलते हैं, लेकिन उस यंग मास्टर को इनका ऐसा जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो अपने सोल्जर से कहकर उस पर हमला करवा देता है। उन सोल्जर्स को हराना तो लिंगडोंग के लिए बच्चों का खेल था। वो उनकी बड़े मजे के साथ पिटाई लगाकर उन्हें दूर फेंक देता है। ये देखकर उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, और वो अपना गोल्डन स्पीयर निकालकर लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंगडोंग भी उसे अपने ट्रेजर स्पीयर से एक जोरदार हिट करके दूर पटक देता है। लिंगडोंग के इस छोटे से हमले से ही वो आदमी समझ चुका था कि लिंगडोंग कोई कमजोर एनिमी नहीं है। लिंगडोंग उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को बचने का मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने गलती कर दी। अब लिंगडोंग को अपनी तरफ नजदीक आता हुआ देखकर उनमें से एक आदमी कहता है कि यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो, जो सुनते ही सारे सोल्जर यंग मास्टर के सामने शील्ड बनाकर खड़े हो जाते हैं। लिंगडोंग थोड़ा सा आगे आकर उस यंग मास्टर के गोल्डन स्पीयर को उठाकर देखता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से इस गोल्डन स्पीयर को सॉरी के तौर पर रख रहा हूँ। ये स्पीयर उस यंग मास्टर के फेवरेट वेपन्स में से एक था, तो इसलिए वो उससे कहता है कि वो स्पीयर मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में अपने पापा को बता दूंगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर लिंगडोंग कहता है छोटी बच्ची हो क्या, सॉरी आई मीन छोटे बच्चे हो क्या जो अपने बाप को बुलाओगे। तभी वो छोटा बच्चा रोते हुए अपने बाप को आवाज लगाता है, जो बड़ी तेजी के साथ आकर लिंगडोंग से टकरा गया था, जिसकी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा थी। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां लिंगडोंग उस यंग मास्टर के फादर को ब्लॉक करके पीछे हटा देता है। यंग मास्टर अपने फादर को वहां पर देखकर उन्हें सारी बात बताता है कि इस लड़के ने पहले तो हमारा शिकार छीन लिया और उसके बाद इसने मेरा गोल्डन स्पेयर भी ले लिया है। वो आदमी लिंगडोंग से कहता है कि मेरा नाम डाई टैंग है और मैं डाई फैमिली का लीडर हूँ। मेरे बेटे ने तुम्हारे दोस्त को तंग करके गलत किया, लेकिन अब उन्हें सबक मिल चुका है, वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसका फेवरेट गोल्डन स्पेयर उसे वापस कर दे। लिंगडोंग उस आदमी से पहली मर्तबा टकराने के बाद ही ये बात जान चुका था कि ये आदमी चीर एलम के अर्ली स्टेज पर है, जिसकी वजह से इस आदमी के साथ लड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लिंगडोंग कहता है कि मैं इस गोल्डन स्पेयर को वापस करने के लिए 20,000 यॉन लूंगा। वो आदमी लिंगडोंग की ये बात सुनते ही अपनी जेब से 20,000 यॉन्स निकाल कर लिंगडोंग को दे देता है और पूछता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, क्या पता मुझे फ्यूचर में तुमसे मिलना पड़ जाए। लिंगडोंग उसके इस सवाल का जवाब दिए बगैर गोल्डन स्पेयर वापस करके वहाँ से जाने लगता है। यहाँ यंग मास्टर अपने फादर से पूछता है कि आपने उसे इतनी आसानी के साथ जाने क्यों दिया, अगर हम चाहते तो उसे जान से मार सकते थे। जिस पर उसका फादर बताता है कि वो लड़का काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसे हराने में काफी टाइम लग सकता था और अभी के सिचुएशन के हिसाब से हम टाइम जाया नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत जरूरी काम करने हैं। इसके बाद फौरन वो यंग मास्टर अपने फादर को बताता है कि मैंने उस थंडर सोर्स बीस्ट को ढूंढ लिया है। जिस पर उसका फादर कहता है तो चलो जल्दी करो, हमें उस बीस्ट का थंडर सोर्स हासिल करना होगा ताकि मैं उस थंडर सोर्स को एब्जॉर्ब करके स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन पर पहुंच सकूं। और ये कहते ही वो लोग उस बीस्ट को मारने के लिए चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लिंगडोंग भी इनकी ये सारी बातें चुपकर सुन रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं इनसे पहले वो थंडर सोर्स हासिल कर लूं तो मैं अपने ग्रेट सन थंडर
टेक्निक को परफॉर्म कर पाऊंगा। जिस पर मिस्टर डाउ कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिंगडोंग पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, जिस पर मिस्टर डाउ बताते हैं कि वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अभी की ताकत के साथ उसे अकेले नहीं हरा सकते। ये सुनकर लिंगडोंग कहता है फिर तो हमें डी फैमिली को इस्तेमाल करना होगा ताकि हम उस बीस्ट को हरा सके। अब हम देखते हैं कि डाई फैमिली और लिंगडोंग दोनों ही उस बीस्ट के ठिकाने पर पहुंच चुके थे। लिंगडोंग चुपके से देखता है कि वो बीस्ट तो खुद पर बिजली गिरवाकर अपने स्टेज को प्रमोट कर रहा था, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि ये तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया कि ये बीस्ट खुद के लेवल को प्रमोट कर रहा है। लिंगडोंग ये बात सुनकर हैरानी के साथ पूछता है कि अगर उसका स्टेज प्रमोट हो गया तो ये तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, फिर भला ये हमारे लिए अच्छी बात कैसे हुई। जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि स्टेज प्रमोट होते ही कुछ वक्त के लिए वो बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और शायद इसीलिए डाई फैमिली ये मौका पाकर उसे मारने के लिए आ गई है। मुझे लगा नहीं था कि वो इतने ज्यादा चालाक होंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बीस्ट खुद को स्टेज को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, जिसमें वो इंसानों की तरह 1-2 मरतबा फेल हो जाता है, लेकिन बार बार कोशिश करने की वजह से आखिरकार उसने अपना स्टेज प्रमोट कर लिया था। स्टेज प्रमोट होने की वजह से आखिरकार उस बीस्ट के पंख निकल आए थे और उसको एक नया थंडर क्रिस्टल मिला था, जिसको वो एब्जॉर्ब करने ही वाला था कि डाई फैमिली ये देखकर उस पर हमला कर देती है। वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए उसे काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। डाइटिंग उस ड्रैगन से लड़कर उसे उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका बेटा उस थंडर क्रिस्टल को हासिल कर सके, पर इससे पहले कि यंग मास्टर उस थंडर क्रिस्टल को पकड़ पाता, लिंगडोंग बीच में आकर उससे पहले ही कैच कर लेता है। लिंगडोंग वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब ये थंडर क्रिस्टल मेरा है। यहाँ डाइटिंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए वो लिंगडोंग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लिंगडोंग बड़ी स्पीड के साथ आगे जा रहा था कि तभी वो देखता है कि वही ड्रैगन बीस्ट भी अपना क्रिस्टल लेने के लिए पहुंच चुका है। लिंगडोंग किसी तरह उस ड्रैगन के हमलों को डॉज करके आगे कूद जाता है, लेकिन तभी डाइटिंग भी वहां पर पहुंच चुका था। डाइटिंग लिंगडोंग पर अपनी तलवार से हमला करते हुए कहता है कि वो क्रिस्टल मुझे वापस करो। लिंगडोंग अपने स्पीयर से उसके हमले को ब्लॉक करते हुए कहता है कि माफ करना, ये अब तुम्हें नहीं मिल सकता। लिंगडोंग बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर डाइटिंग को रोक रहा था कि तभी वो ड्रैगन बीस्ट भी हमला करने के लिए आ जाता है। लिंगडोंग को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तभी ज़्यावियान उसकी जान बचाने के लिए ड्रैगन पर कूद जाता है। ज़्यावियान को खाई में गिरते हुए देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, पर डाइटिंग लिंगडोंग को गुस्से में कहता है कि वो तो अब तक मर चुका होगा और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये कहते ही डाइटिंग अपनी तलवार से माउंटेन सप्रेस अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए लिंगडोंग हेवनली किलिंग स्पेयर टेक्निक को आजमाता है। इन दोनों अटैक्स के टकराते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डाइटिंग पीछे हट गया था। अब डाइटिंग देखता है कि लिंगडोंग अपनी जगह पर नहीं है, वो मौका पाकर यहाँ से भाग गया। डाइटिंग अपने साथियों से कहता है कि पूरे जंगल में फैल जाओ, वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए, जो सुनकर उसके सारे साथी जंगल में फैल जाते हैं। पर असल में लिंगडोंग इनकी ये सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो यहीं पर नजदीकी एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ होता है। डाइटिंग का इतना ज्यादा गुस्सा देखकर मिस्टर डाउ कहता है कि अब तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक इसको वो थंडर क्रिस्टल ना मिल जाए ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सिचुएशन बहुत खराब है, मेरी अभी की ताकत के साथ मैं तो डाइटिंग को हरा भी नहीं सकता, क्योंकि पिछली फाइट में मैंने ये देख लिया था कि डाइटिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मिस्टर डाउ कहता है इसका मतलब हमें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा। तभी लिंगडोंग को ज़्यावियान की याद आ जाती है कि आखिर वो किस हालत में होगा, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि तुम उस स्टूपिड टाइगर की फिक्र मत करो, वो हर मुश्किल से खुद को निकाल ही लेता है। अभी के लिए हमें इस थंडर क्रिस्टल पर ध्यान देना होगा ताकि तुम ही इसे एब्जॉर्ब करो, ना कि तुम्हारा दुश्मन। लिंगडोंग कहता है ठीक है, हम यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना लेंगे, लेकिन उससे पहले ज़्यावियान को ढूंढना भी जरूरी है। तो इसीलिए मिस्टर डाउ ज़्यावियान को सूंघना शुरू कर देता है ताकि वो उसको ढूंढ सके। थोड़ी देर बाद लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है मिल तो गया, लेकिन पता नहीं उससे जलने की बदबू क्यों आ रही है। ये जानने के बाद लिंगडोंग घबराते हुए बड़ी तेजी के साथ ज़्यावियान की तरफ भागना शुरू कर देता है। जहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि ज़्यावियान जिंदा तो है, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। साथ ही मिस्टर डाउ की नजर उस बीस्ट पर पड़ती है जो कि मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। मिस्टर डाउ ज़्यावियान की तारीफ करते हुए कहते हैं वाह बे मेरे बब्बर शेर, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इस ड्रैगन बीस्ट को अकेले ही हरा दिया।
ये सब कहते हुए अचानक से मिस्टर डाउ के कान में कुछ आवाजें सुनाई देती है। मिस्टर डाउ देखने के बाद लिंगडोंग को बताता है कि जंगल से कोई हमारी तरफ बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। जो सुनकर लिंगडोंग कहता है कि अभी के लिए हम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि जियाओयान की हालत बहुत खराब है, वो तो खड़ा तक नहीं हो सकता। अब इस खराब सिचुएशन के चलते लिंगडोंग अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करके वहाँ के आसपास जगह चेक करने शुरू कर देता है, जिसको अच्छी तरह से देखने के बाद लिंगडोंग मिस्टर डाउ से कहता है कि यहाँ करीबी एक जगह है जहाँ हम जाकर छुप सकते हैं। और ये कहते ही लिंगडोंग जियाओयान को उठाकर उस जगह की तरफ भागना शुरू कर देता है। इन लोगों के वहाँ से जाने के बाद डाई फैमिली का यंग मास्टर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। इस जगह को अच्छी तरह से चेक करने के बाद यंग मास्टर अपने एक साथी से कहता है कि मेरे फादर तक पैगाम पहुंचवा दो कि मुझे उस लड़के को ढूंढने का सुराग मिल चुका है, जल्द ही हम उसको पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने साथियों के साथ उस गुफा में पहुंच चुका था जहां जियाओयान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी गुफा से शुरू होता है जहां जियाओयान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। लिंगडोंग भी जियाओयान की ऐसी हालत को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन तभी वो देखता है कि जियाओयान की बॉडी ने चमकना शुरू कर दिया था। लिंगडोंग बड़ी हैरानी के साथ पूछता है कि ये जियाओयान को क्या हो रहा है, जिस पर मिस्टर डाउ बताते हैं कि जियाओयान ने उस बीस के साथ फाइट की थी जो कि अभी अभी ही प्रमोट हुआ था, तो जरूर फाइट के दौरान उसका ब्लड जियाओयान ने इनहेल कर लिया होगा, इसी की वजह से जियाओयान की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। लिंगडोंग कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं उसे यूं तकलीफ में देखकर काफी बुरा महसूस कर रहा हूँ। मिस्टर डाउ कहते हैं कि फिक्र मत करो, अगर एक बार ये इवॉल्व हो गया तो ये फॉर्म ऑफ क्रिएशन रेल्म तक पहुंच जाएगा, यानी इसकी पावर तुमसे भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि तुम अभी तक ची रेल्म पर हो। तो इसी बात पर इन दोनों को याद आता है कि यहाँ पर डाई फैमिली हमें नहीं ढूंढ सकती, तो अगर लिंगडोंग चाहे तो वो कल्टीवेट करके उस थंडर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहता है कि तुम उस थंडर क्रिस्टल से खुद की बॉडी को रिफाइन कर लो, इसके बाद तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि उसे पेनिट्रेट करना नामुमकिन होगा। लिंगडोंग उसकी ये बात समझ जाता है, तो इसलिए वो दोबारा से कल्टीवेशन फॉर्म में बैठकर अपने ग्रेट सन थंडर टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इस टेक्निक को वो पहले बार बार करने के बावजूद भी नाकाम हो रहा था, लेकिन इस दफा इनके पास थंडर क्रिस्टल है तो शायद काम बन जाए। अब हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने उस थंडर क्रिस्टल की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था जो कि बहुत ज्यादा हाई थी। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहता है कि जरा ध्यान से, अगर तुमने इस पर ज्यादा जोर लगाया तो ये टूट सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। लिंगडोंग पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन मिस्टर डाउ की ये बात सुनते ही वो अपनी थर्ड आई पावर्स एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथली वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम जंगल में डाई टैंग को देखते हैं जो कि अपने बेटे पर गुस्सा हो रहा था कि तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं ढूंढा, आखिर मेरी कितनी निकम्मी औलाद है। डाई टैंग अभी अपने बेटे पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी उसे दरख्तों से किसी की आवाज सुनाई देती है, और इसके बाद हम फौरन वहाँ से एक आदमी को आते हुए देखते हैं जिसका नाम मिस्टर लू गुआई था। डाई टैंग लू गुआई को वहाँ पर देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लू गुआई कहता है कि मैं तो बस जंगल में घूमने के लिए आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डाई टैंग लू गुआई को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लू गुआई उसको ऐसे देखकर सच सच बताता है कि मैं भी यहाँ पर थंडर क्रिस्टल को ढूंढने आया था, पर तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे मालूम हो गया है कि कोई बच्चा तुमसे तुम्हारा थंडर क्रिस्टल चुरा कर ले गया है। और ये कहते साथ ही वो डाई फैमिली पर हंसते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बता दो, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें वो क्रिस्टल मेरे साथ हाफ हाफ शेयर करना होगा। डाई टैंग अपनी फैमिली की बेइज्जती सुनने के बाद काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम ख्वाब ही देखते रहो, मैं कभी भी वो क्रिस्टल तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाला। तभी पीछे जड़ने वाली साइड पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ से लिंगडोंग बाहर आ गया था। लिंगडोंग की बॉडी से इतनी ज्यादा हाई एनर्जी निकलते हुए देखकर मिस्टर लू गुआई डाई टैंग से कहते हैं कि इस लड़के ने तो ऑलरेडी रेल्म ऑफ क्रिएशन अचीव कर लिया है, यानी इस लड़के ने अपनी बॉडी में थंडर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके खुद की पावर्स को बढ़ा लिया है, अब तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। और ये कहते हुए वो उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। डाई टैंग गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, अगर मुझे इस लड़के को मारकर भी इसकी बॉडी से ये एनर्जी निकालनी पड़ी तो मैं निकालूंगा। और ये कहते साथ ही उसने अपनी तलवार निकालकर लिंगडोंग पर एक पावरफुल स्प्लैश कर दिया था। लिंगडोंग की बॉडी ग्रेट सन थंडर टेक्निक की वजह से अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि इस स्प्लैश का उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ बाकी सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर ये लिंगडोंग कौन सी टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ डाई टैंग सीधा अपनी तलवार से लिंगडोंग पर हमला कर देता है। लिंगडोंग बड़ी आसानी के साथ उसकी तलवार रोककर उसे एक बहुत जोरदार पंच करता है। इस पंच के प्रेशर की वजह से डाई टैंग के मुंह से खून निकलने शुरू हो गया था। मिस्टर लू गुआई ये देखकर डाई टैंग से कहता है कि तुम इस लड़के को अकेले नहीं हरा सकते, क्योंकि ये अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और उसके बदले
पहले मुझे क्या चाहिए ये तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। इस बार डाइटिंग उसकी बात पर एग्री हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर लिंगडोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। लिंगडोंग बड़ी आसानी के साथ इन दोनों के हमलों को ब्लॉक करते हुए इन्हें डैमेज कर रहा था, जबकि इन दोनों के खतरनाक से खतरनाक मूव्स भी लिंगडोंग की बॉडी पर कोई असर नहीं कर रहे थे। अब लिंगडोंग हवा में उड़कर अपना गोल्डन पिलर टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद लुक वाई अपनी इवल विंड स्टाइल अटैक के लिए रेडी हो जाता है, जबकि डाइटिंग ने अपने स्काई फायर अटैक को रेडी कर लिया था। अब यहाँ इन दोनों के अटैक से एक दूसरे के साथ बड़ी तेजी से टकराते हैं, लेकिन आखिर में लिंगडोंग के अटैक इन दोनों पर भारी पड़ गया था। लिंगडोंग आगे आते हुए पूछता है क्या तुम लोग अब भी फाइट करना चाहते हो, जिस पर वो दोनों दोबारा से गुस्से के साथ खड़े होते हुए अपनी फुल एनर्जी अनलीश करना शुरू कर देते हैं। लिंगडोंग इनकी ऐसी एनर्जी देखकर समझ जाता है कि ये दोनों टॉप लेवल मार्शल आर्ट्स अटैक करने वाले हैं, तो इसलिए लिंगडोंग इनकी इस खतरनाक मूव को रोकने के लिए अपने सुपर ड्रैगन चार्ज अटैक को यूज करता है। लेकिन इस बार लिंगडोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, उसके बावजूद भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देखकर लुक वाई और डाइटिंग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हमने उस लड़के को हरा दिया। तभी लिंगडोंग उस धुएं से सही सलामत बाहर आते हुए कहता है कि तुम दोनों काफी जल्दी खुश हो जाते हो। ये लोग उसे यूं जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि तभी लिंगडोंग अपना फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लिंगडोंग एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है जिसका नाम मैनिफेस्टेशन ऑफ 1000 फायर्स था। इस फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा आग बड़ी तेजी के साथ इन दोनों की तरफ जाने लगती है, जिसे ये दोनों मिलकर भी रोक नहीं पा रहे थे और आखिरकार ये दोनों हारकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी बैकग्राउंड से ज़ियावियान भी वहाँ पर आ गया था। लिंगडोंग देखता है कि ज़ियावियान इवॉल्व होकर काफी बदल चुका था, अब वो साइज में बड़ा और पहले से काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखकर इन दोनों की तो हवा टाइट हो जाती है। लिंगडोंग इन दोनों से अब आखिरी मर्तबा पूछता है क्या तुम दोनों अब भी फाइट करना चाहते हो, जिस पर वो दोनों डरते हुए कहते हैं नहीं, हम और फाइट नहीं करना चाहते, हमने अपनी हार मान ली। और इसी के साथ वो दोनों लिंगडोंग से माफी मांगते हुए उसे 1000 सियान पिल्स भी देते हैं। लिंगडोंग उनसे वो युवांस लेने के बाद उनका शुक्रिया अदा करते हुए ज़ियावियान पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ पीछे यंग मास्टर अपने फादर से कहता है कि मुझे काफी शर्मिंदगी हो रही है कि आपने उसे यूं ही जिंदा जाने दिया, ऊपर से आपने माफी मांगते हुए उसे 100,000 युवान्स भी दे दिए। जिस पर डाइटिंग कहता है कि बेटा ऐसी बातें करना आसान है, जब वो यहाँ पर था तो तुम खुद उससे लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आए। हम दोनों मिलकर भी उस लड़की को नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन बाद में तो उसका दोस्त भी आ गया था जो कि खुद उस लड़की जितनी पावर्स रखता था, तो इसलिए हमारा उनको हराना नामुमकिन है। यहाँ दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कि उड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। तभी मिस्टर डाउ ज़ियावियान से जेलस होते हुए कहते हैं कि बेशक तुम्हारा रूप बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अगली दिख रहे हो। ज़ियावियान को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी लिंगडोंग कहता है कि नहीं, ये मजाक कर रहा है, तुम काफी हैंडसम दिख रहे हो। अब यहाँ काफी ज्यादा सफर करने के बाद लिंगडोंग को एक जंगल दिखता है, जिसे देखकर वो समझ गया था कि हम जल्द ही डुआन सिटी पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ लिंगडोंग ज़ियावियान को उस जंगल में उतरने के लिए कहता है, जहाँ उतरने के बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। अब जैसा हम जानते हैं कि ज़ियावियान रेल्म ऑफ क्रिएशन पर पहुंच चुका है, तो इसी वजह से उसको रूप बदलने की एबिलिटीज भी मिल गई है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़ियावियान खुद को एक प्यारे से क्यूट से टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ताकि वो लिंगडोंग के कंधे पर बैठ सके। पर मिस्टर डाउ उसे नीचे गिराकर कहते हैं कि ये जगह मुझे बिलोंग करती है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच बच्चों की तरह बहस शुरू हो गई थी। लिंगडोंग इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, पर ये दोनों कहाँ सुनने वाले थे। तभी इन लोगों को अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए आवाज लगा रही थी। ये सुनते ही लिंगडोंग और बाकी सब उस लड़की की मदद करने के लिए आवाज की तरफ भागते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी लड़की पर आ जाता है जिसका नाम जियांग यिन यिन था। वो एक गुलेल की मदद से खुद को पैंथर बीस्ट से बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट ने जियांग यिन पर हमला कर दिया था, लेकिन पीछे से एक एनर्जी अटैक आकर उसे जान से मार देता है। जियांग यिन ने अपनी आंखें खोलने के बाद खुद को ही 30 मार खान समझ रही थी कि शायद मैंने ही इस बीस्ट को मार दिया, लेकिन तभी वो पीछे लिंगडोंग से टकराती है, जिससे मिलने के बाद वो समझ गई थी कि असली 30 मार खान मैं नहीं बल्कि ये है जिसने मेरी जान बचाई। और इसी वजह से वो लिंगडोंग को बड़ा भाई कहते हुए उसका शुक्रिया भी अदा करती है। लिंगडोंग पहले तो ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर ये छोटी बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है, लेकिन तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लिंगडोंग उस छोटी सी बच्ची को अपने पीछे छुपाकर उन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची देखती है कि ये लोग तो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही फैमिली है, तो इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ जाकर अपनी बहन के गले लग जाती है। वो बड़ी लड़की अपनी छोटी बहन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम जंगल में अकेले मत जाया करो, ये जंगल तुम जैसी छोटी बच्ची के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अपनी बड़ी बहन को इतनी ज्यादा फिक्र में देखने के बाद यिन यिन ने उसे
शांत कराते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बड़े भाई ने वक्त पर आकर मुझे उस मॉन्स्टर से बचा लिया था। चीफ उस मरे हुए बीस्ट को देखने के बाद लिंगडोंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि शुक्रिया मेरी छोटी बहन की जान बचाने के लिए, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये तो मेरा फर्ज था। अब वो चीफ अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम जियांग ली है और ये मेरी बहन जियांग जुई। जहाँ तक जियांग यिनयिन का सवाल है तो तुम तो उससे पहले ही मिल चुके हो और हम सब लोग यहीं पर पास में एक जीवी विलेज में रहते हैं। ये सब सुनने के बाद लिंगडोंग भी अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम लिंगडोंग है, मैं इस जंगल में गलती से आ गया हूँ और अब मुझे बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आप लोग इसमें मेरी मदद कर दोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। लिंगडोंग की ऐसी बात सुनते ही चीफ उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी बहन उसे वहीं पर रोक देती है, क्योंकि वो अपने भाई को याद दिलवाती है कि इस वक्त हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। चीफ ली थोड़ा सोचने के बाद लिंगडोंग से कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर तो जाना चाहते हैं, पर क्या पता वहाँ तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे तरीके आते हैं जिनके जरिए मैं खुद को खतरों से निकाल सकूं। लिंगडोंग की ऐसी बात सुनते ही वो चीफ कहता है फिर तो कोई मसला ही नहीं, हम तुम्हें वेलकम करते हैं। ये सुनते ही यिनयिन बड़ी तेजी के साथ आगे जाकर लिंगडोंग को हाथ से पकड़कर गाड़ियों की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती है। वो लिंगडोंग से कहती है कि बड़े भाई तुम मेरे साथ मेरी बैलगाड़ी में चलना। यहाँ पीछे जियांग जुई को अभी भी लिंगडोंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक आउटसाइडर है जो कि आगे चल के इनके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। पर चीफ ली कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और इसी के साथ ये लोग अपने विलेज की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ रास्ते में यिनयिन लिंगडोंग से काफी ज्यादा सवाल कर रही थी कि बड़े भाई आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो और आपके कपड़े इतने अजीब क्यों है, वगैरह वगैरह। उसके इतने ज्यादा सवाल सुनकर मिस जुई उससे कहती है कि चुप होकर यहाँ पर बैठ जाओ। वो चुप होकर बैठने ही वाली थी कि तभी वो लिंगडोंग के कंधे पर जियावियान को देख लेती है, जिसे देखते ही उसके सवाल फिर से शुरू हो जाते हैं कि ये कितना क्यूट है, ये आखिर है कौन, इसका नाम क्या है। इन बच्चों के बिना सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। तो लिंगडोंग उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त जियावियान है और अगर तुम चाहो तो तुम इसके साथ खेल सकती हो। वैसे लिंगडोंग भी कितना ज्यादा चालाक है, उसने यिनयिन के सवालों से बचने के लिए जियावियान को ही उसके हवाले कर दिया। जियावियान भी बेचारा सोच रहा होगा कि मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद वो चीफ लिंगडोंग से पूछता है वैसे तुम जा कहाँ रहे हो, जिस पर लिंगडोंग बताता है कि मैं डुआंग कंट्री की तरफ निकला था, लेकिन मैं यहीं पर फंस कर रह गया। डुआंग कंट्री का नाम सुनते ही वो चीफ कहता है अच्छा तो तुम भी द ग्रेट वाइल्डनेस एंशियन मोनामेंट पर जा रहे हो। लिंगडोंग इतना मुश्किल नाम सुनने के बाद कहता है कि आखिर ये जगह है क्या, जिस पर वो चीफ कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा शायद तुम उसी के लिए जा रहे हो, क्योंकि साल के इस सीजन पर बहुत सारे कल्टीवेटर उस एंशियन मोनामेंट पर जाते हैं ताकि वो ट्रेजर हंट कर सके। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेजर हथियार भी हो सकता है और पिल्स वगैरह भी, जो कि इनको और ज्यादा पावरफुल कर सके। लिंगडोंग सोचता है कि ये तो काफी अच्छा मौका होगा, मुझे इसे जाया नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो चीफ से पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि ये ग्रेट एंशियन मोनामेंट कहाँ पर होने वाला है, जिस पर वो चीफ कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता। बस मैंने लोगों से सिर्फ यही बातें सुनी है कि उस एंशियन मोनामेंट में काफी सारा ट्रेजर है जिसे हर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हासिल करना चाहती है, पर उस एंशियन मोनामेंट को एक सील से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उस सील बैरियर को कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फैमिली भी नहीं तोड़ सकती, पर हर 3 साल में वो एक बार काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो वक्त काफी जल्द ही आ जाएगा। लिंगडोंग कहता है कि शुक्रिया ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैं एक बार जरूर उस जगह को जाकर देखना चाहूंगा। जियांग ली उस पर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ इन कपड़ों के साथ गए तो वो लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, पर तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुमने मेरी छोटी बहन यिनयिन की जान बचाई थी, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगा। और वो जियांग जुई से कहता है कि जब हम वापस विलेज पहुंच जाए तो मुझे याद दिलवाना ताकि हम इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवा सके। तभी अचानक ये लोग अपनी बैलगाड़ी से बाहर देखते हैं कि वही पैंथर बीस्ट इनका पीछा कर रहे थे, तो इसलिए ये लोग अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि ये लोग जल्द से जल्द विलेज पहुंच सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग सेफली विलेज पहुंच चुके थे, जहाँ ये लोग लिंगडोंग को कुछ नए कपड़े देते हैं। उन नए कपड़ों में लिंगडोंग काफी ज्यादा प्यारा दिख रहा था, यहाँ तक कि यिनयिन भी कहती है कि बड़े भाई आप काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। तो इसलिए लिंगडोंग इन कपड़ों के लिए चीफ का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर चीफ कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद चीफ कहता है कि तुम मुझे नाम से बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो। लिंगडोंग उनकी ये बात सुनते ही कहता है जैसा आप कहे ब्रदर जियांग ली। अब जियांग ली उसे कुछ शराब दिखाते हुए कहता है कि ये शराब खास ब्रिटिश से आई हुई है, तो चलो मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। लिंगडोंग उसे पीने की कोशिश करता है, पर वो शराब तो काफी ज्यादा कड़वी थी, इसलिए फौरन वो वहीं पर उसे थूक देता है, जिसे देखकर सब लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया था।
यहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत और सुकून से भरा हुआ था कि तभी इनको कुछ बीस्ट की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनते ही ये सब लोग पैनिक के साथ फाइट के लिए रेडी हो गए थे। जिस पर चीफ कहता है कि पैनिक होना बंद करो, हमें पहले से ही मालूम था कि ये सब होगा, तो इसलिए तुम सब लोग अपने अपने हथियार उठाकर फाइट के लिए रेडी हो जाओ। लिंगडोंग चीफ जियांगली से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि ये मॉन्स्टर्स हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो चीफ बताता है कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारे साथ चलना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने मिस्ट फॉरेस्ट के इवल किंग को मार दिया था, तो अब ये सारे बीस्ट हमसे इंतकाम लेने के लिए वापस आ रहे हैं। चीफ अभी ये सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर कुछ एलिगेटर टाइप मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिन्हें जियांगजुई अपने मैजिकल एरोस की मदद से रोक रही थी। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उन एलिगेटर्स का सबसे बड़ा बॉस भी वहाँ आ गया था, जिसे देखते ही चीफ कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की रात कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है। यहाँ वो एलिगेटर बॉस अपने साथियों के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो देखकर चीफ अपने लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए कहता है कि आज हम एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जब तक इनमें से एक भी एलिगेटर बीच जिंदा रहेगा हम लोग हार नहीं मान सकते। वो ये मोटिवेशनल स्पीच दे ही रहा था कि तभी यिनिंग अपनी गुलेल निकाल कर कहती है कि मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करूंगी। जियांगली उसे कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी सी कम है, तो इसलिए तुम थोड़ा दूर खड़े होकर सिर्फ हम लोगों को फाइट करते हुए देखो। और वो लोग उसे लिंगडोंग के हवाले कर देते हैं कि जब तक हम फाइट कर रहे हैं प्लीज तुम इसका ख्याल रखना। लिंगडोंग चीफ और उसकी बहन से कहता है कि तुम लोग यिनिंग के लिए फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद चीफ और उसके साथी मिलकर एलिगेटर और उसके बॉस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ इन दोनों आर्मीज के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ कबीले के सारे लोग उन छोटे एलिगेटर बीच से फाइट कर रहे थे, जबकि चीफ आगे बढ़ते हुए एलिगेटर बॉस पर हमला करने जा रहा था। वो एलिगेटर बॉस काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। वो अपने मुंह से काफी ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन निकालना शुरू कर देता है। इस रेडिएशन को किसी के लिए भी बर्दाश्त करना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए चीफ अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं, पर उस मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा पावर के सामने वो शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, तो इसलिए चीफ आगे बढ़ते हुए एक स्प्लैश अटैक करते हैं। उस फ्लैश अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा पीछे हट गया था, लेकिन अब ये दोनों बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के वहां पर टकराने की वजह से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है, लेकिन उस बीस्ट की ताकत काफी ज्यादा थी, इसलिए वो चीफ को धीरे धीरे पीछे धकेल रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि चीफ गुस्से में बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। ये देखकर यिनियन और जुई काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी चीफ देखता है कि वहां पर कुछ और भी बॉस मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिनमें से एक बड़ी तेजी के साथ जियांगजुई पर हमला कर देता है। चीफ उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वो पहले वाला बीस्ट मॉन्स्टर जिंदा होकर चीफ को हिट करके दूर फेंक देता है। यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दो बड़े एलिगेटर बॉसेस ने इन दोनों को घेर लिया था। तो इससे पहले कि उनमें से एक एलिगेटर बॉस अपनी एनर्जी ब्लास्ट से इन पर हमला करता, लिंगडोंग बीच में आकर अपनी इलेक्ट्रिक शील्ड से इन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। लिंगडोंग चीफ से कहता है कि तुम काफी बहादुरी के साथ लड़े, अब आगे मुझ पर छोड़ दो। और वो जियांगजुई से कहता है कि तुम जियांगली को उठाकर यहाँ से दूर ले जाओ। इन दोनों के वहाँ से जाते ही लिंगडोंग उस मॉन्स्टर को शॉक देते हुए उठाकर घुमाते घुमाते दूर फेंक देता है, जिसके बाद फौरन दूसरे एलिगेटर बॉस ने भी लिंगडोंग पर हमला कर दिया था, पर लिंगडोंग उसे भी अपने पावरफुल थंडर पंच से मारते हुए दूर फेंक देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जियांगजुई सोचती है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, जो कि सिर्फ अपनी एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए बॉस बीस्ट को उठाकर दूर फेंक रहा है। यहाँ पहले वाला एलिगेटर बीस्ट दोबारा से मौका पाकर लिंगडोंग पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने बहुत ही कूल तरीके से अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक दिया था। ये देखकर उन दोनों बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए इस बार वो दोनों मिलकर लिंगडोंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर लिंगडोंग इनकी इस पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अपने स्पिरिचुअल पिलर अटैक का इस्तेमाल करता है। इन दोनों के अटैक्स के टकराते ही वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद लिंगडोंग कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे इसे खत्म करना होगा। और वो ये कहते ही अपना हेवनली रेन फॉरेस्ट टाइगर अटैक करता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों मॉन्स्टर्स मिलकर भी उस अटैक को रोक नहीं पाते। और धुआं हटते ही हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने उन दोनों ही बीस्ट मॉन्स्टर्स को हराकर मार दिया था। ये देखकर चीफ भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को जंगल में से गुजरने का कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाएगा।
जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल चुके थे, जहां लिंगडोंग सोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कल रात की फाइट की वजह से वो सो नहीं पाया। लेकिन ये शैतान की बच्ची ये नियंग उसे सोने कहाँ दे रही थी। वो बार बार एक्साइटमेंट के साथ लिंगडोंग को जगाकर कहती है कि कल रात की तुम्हारी फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग थी, मुझे देखकर तो बहुत ज्यादा मजा आया। जियांगजुई अपनी छोटी बहन को समझाते हुए कहती है कि अब बस भी करो, तुमने 1000 से ज्यादा मर्तबा उसे ये बता दिया, अब अपने भाई को आराम करने दो, वो कल की फाइट की वजह से काफी ज्यादा थका हुआ है। ये लोग अभी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी इनको चीफ बताता है कि हमने फॉगी फॉरेस्ट को पार कर लिया है। लिंगडोंग भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार हम लोग ग्रेट ईगल सिटी पहुंच ही गए। अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले चीफ उतरकर बोलता है, लिंगडोंग मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ हमारे ईगल मार्शल आर्ट हॉल में। लिंगडोंग उस मार्शल आर्ट हॉल को देखता है जो कि काफी बड़ा और खूबसूरत था। तभी उसकी नजर दाई तरफ बने हुए सहरा पर पड़ती है। लिंगडोंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ उस सहरा को देखता है क्योंकि वो डेजर्ट काफी ज्यादा बड़ा था। तभी पीछे से जियांगली आकर उसे बताता है कि ये डुआंग कंट्री का बॉर्डर है, यहाँ से आगे डुआंग कंट्री शुरू हो जाती है। लिंगडोंग चीफ जियांगली से पूछता है, वैसे आप मुझे बता सकते हो कि वो ग्रेट एंशियन मोन्यूमेंट कहाँ पर है? जिस पर जियांगली हंसते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई वहां तक जाने का रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। अगर तुम उस ग्रेट एंशियन मोन्यूमेंट तक जाना चाहते हो तो तुम्हें इस सहरा के बिल्कुल बीचों बीच सीधा लगातार कई दिन तक सफर करना पड़ेगा। लिंगडोंग गौर से देखता है कि दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जिसका यही मतलब है कि अगर एक बार सफर शुरू कर दिया वो रास्ते में कहीं रुक भी नहीं सकता। तो इसी वजह से जियांगली लिंगडोंग से कहता है कि ये सफर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्यों ना तुम सफर शुरू करने से पहले कुछ देर मेरे साथ रुककर आराम कर लो। लिंगडोंग उसकी ये बात मानकर उसके साथ मार्शल आर्ट हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ मार्शल आर्ट हॉल में चीफ जियांगली लिंगडोंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर रुककर काफी अच्छा फैसला किया। अब जो तुमने हमारे लिए इतनी ज्यादा मुसीबतें उठाई थी उसके बदले हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। जियांगजुई भी मुस्कुराते हुए लिंगडोंग से कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ हमारे साथ रह सकते हो, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। लास्ट में बारी आती है जियांग यिनिंग की, जो कि लिंगडोंग के पैर से चिपकते हुए कहती है कि ये अब मुझे कुछ देर और लिंगडोंग और जियाओ यान के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जिसकी ये बात सुनते ही कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की बहुत बड़ी शैतान है। ये जरूर दिल में सोच रही होगी कि अब तुम दोनों को मुझसे कुछ दिनों के लिए कौन बचाएगा। ये लोग अभी हंसी रहे होते हैं कि तभी पीछे से लाओशिन की एंट्री होती है, जो कि जियांगली से कहता है तो तुम वापस आ गए। जियांगली उसे वहां पर ऐसे देखकर गुस्से से कहता है कि हम लोग दोस्त नहीं है जो तुम मुंह उठाकर ऐसे ही आ गए। लाओशिन कहता है कि गुस्सा मत करो, वैसे भी जब मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो हम लोग रिश्तेदार बन जाएंगे। तभी जियांगजुई आगे आकर कहती है कि तुम ख्वाब ही देखते रहो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। यहाँ दोस्तों मुझे माफ करना क्योंकि लास्ट एपिसोड के गलत सबटाइटल्स की वजह से मैंने जियांगजुई को जियांगली की बहन समझ लिया था। असल में चीफ जियांगली जियांगजुई और जियांग यिनिन के पापा है। यहाँ लूशियन आगे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई मजाक करने नहीं आया, बल्कि मैं अपने पापा की तरफ से एक चैलेंज लेकर आया हूँ। और वो एक लेटर निकालते हुए कहता है कि मेरे पापा ब्लड ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लीडर ने आपको यानी ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लीडर को फाइट के लिए चैलेंज किया है। तो अगर आपको डर नहीं लग रहा तो इस 1 वर्सेस 1 डेथ मैच चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो, और अगर आप डरपोक हो तो आप बेशक इस चैलेंज को छोड़ भी सकते हो। और ये कहते हुए वो सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ जियांगली बहुत गुस्से के साथ वो लेटर लेते हुए कहता है कि उसको बता दो कि मुझे उसका चैलेंज कबूल है, इस प्रॉब्लम को हम डेथ मैच करके ही ठीक करेंगे। तभी लाओशिन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि आज से 6 महीने पहले मेरे फादर ने लेवल अप कर लिया था। वो अब ग्रेट फॉर्म ऑफ क्रिएशन रेल्म पर पहुंच चुके हैं, जिनसे जीतना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। यहाँ चीफ और जियांगजुई भी ये बात अच्छे से जानते थे कि एक बार ये डेथ मैच शुरू हुआ तो जियांगली के लिए बचना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाओशिन एक्टिंग करते हुए जियांगजुई से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारे पापा की जान बच जाएगी। जियांगजुई साफ साफ इनकार कर देती है, जबकि चीफ जियांगली भी कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो, अभी तक विनर डिसाइड नहीं हुआ, तो यहाँ से अपना मुंह उठाकर दफा हो जाओ। इस बात से लाओशिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी वो शैतान की बच्ची एक छोटा सा कंकर लाओशिन के सर पर दे मारती है, जिसके बाद लाओशिन के गुस्से की कोई हद नहीं रहती और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यिनिंग को मारने के लिए पकड़ने ही वाला था कि तभी लिंगडोंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे लाओशिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लिंगडोंग मिस जुई से कहता है कि यिनिंग की आंखें बंद कर दो ताकि वो ये सब देख ना पाए।
मिजुई जैसी यिनिंग की आंखें बंद करती है, लिंगडोंग लाओशन को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से वो उड़ते उड़ते बहुत दूर जा गिरता है और उठने के बाद वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि उस लड़के को जान से मार डालो। वो सोल्जर लिंगडोंग पर हमला करने ही वाले थे, पर लिंगडोंग उससे पहले ही उन्हें सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर दूर फेंक देता है। लाओशन गुस्से में लिंगडोंग से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम हमारे बीच में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मामला ब्लड ईगल मार्शल आर्ट हॉल और ईगल मार्शल आर्ट हॉल के बीच में है? कोई भी बाहर वाला इस मसले में इंटरफियर नहीं कर सकता। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं बाहर वाला हूँ? मेरा नाम लिंगडोंग है और मुझे मास्टर जियांगली ने खुद अपना एक नया स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है। ये बात सुनने के बाद भी लाओशन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा भी वो लिंगडोंग को काफी सारी धमकियां देने वाला था, लेकिन इससे पहले ही लिंगडोंग उसके मुंह पे मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। उसके सोल्जर वहां से उसे उठाकर लेकर जाने लगते हैं। उसने काफी ज्यादा मार खा ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी धमकियां देना नहीं रुक रही थी। वो डरते डरते पीछे भी हट रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यहाँ इसकी ऐसी हालत देखने की वजह से सब लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीफ जियांगली लिंगडोंग को उसके रूम तक ले आया था, जहाँ पर वो उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी वजह से लिंगडोंग को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन लिंगडोंग कहता है कि आप मुझसे माफी मांगकर खुद को शर्मिंदा ना करें, बल्कि इसमें तो आपकी कोई गलती भी नहीं थी। अब लिंगडोंग आगे कहता है क्या आप सच में ये फाइट करने के लिए तैयार है? अगर आप कहे तो मैं आपके लिए फाइट कर सकता हूँ। जिस पर जियांगली कहता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सका। तुमने ऑलरेडी मेरी वजह से काफी ज्यादा तकलीफें उठा ली, अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी होगी। और अब वो लिंगडोंग से कहता है कि जियांजुई मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अब चलना होगा और इसके अलावा भी मुझे कल की फाइट के लिए तैयारी भी करनी है। लिंगडोंग उनसे कहता है कि ठीक है, तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मैं कल आपकी फाइट देखने के लिए जरूर आऊंगा। जिस पर जियांगली हंसते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात होगी, अभी तुम आराम करो ताकि तुम कल की फाइट को एंजॉय कर सको। और ये कहते साथ ही वो जियांगजुई के साथ वहां से चले जाते हैं। अब रास्ते में एक जगह जियांगजुई अपने पापा को रोककर कहती है कि आप उससे फाइट नहीं कर सकते, नहीं तो आप सच में हार जाओगे, क्योंकि वो ग्रेट फॉर्म ऑफ क्रिएशन रेल्म पर है जबकि आप स्मॉल फॉर्म ऑफ क्रिएशन रेल्म पर हो। अगर आपने ये फाइट की तो आप सिर्फ हारोगे नहीं बल्कि मारे भी जा सकते हो। जिस पर जियांगली कहता है कि मैं ये सब अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अब ये बात मेरी कबीले की इज्जत पर आ चुकी है और मुझे वो इज्जत बचानी ही होगी। हो सकता है कि कल मैं हार कर मारा जाऊं, लेकिन अगर मैं फाइट करने के लिए ना गया तो मेरा कबीला किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। और इसके बाद वो बड़ी फिक्र के साथ जियांगजुई से कहता है कि तुम कल अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाना, क्योंकि मेरे मरने के बाद यहाँ के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। यहाँ इनकी ये सारी बातें लिंगडोंग भी ऊपर से चुपकर सुन रहा था, जिसके बाद उसको जियांगली के लिए काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो नहीं जानता था कि उसे कल किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए वो भी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी रात हो गई थी, लेकिन लिंगडोंग अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी वहां पर जियांगजुई आ जाती है, जिसे लिंगडोंग इतनी रात को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो जियांगजुई से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर जियांगजुई बताती है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। और वो लिंगडोंग को सारी सिचुएशन बताते हुए उसे अपने पापा के लिए हेल्प मांगने लगती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जियांगजुई लिंगडोंग से अपने पापा के लिए हेल्प मांगने आई थी। जियांगजुई लिंगडोंग से कहती है कि अगर तुम मेरे पापा की हेल्प करो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी, लेकिन लिंगडोंग उसे बीच में रोककर कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम लोगों ने मुझे अपना दोस्त माना है और लिंगडोंग कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़कर चला जाए। उसकी ये बात सुनते ही जियांगजुई खुशी के साथ पूछती है तो इसका मतलब कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो, जिस पर लिंगडोंग अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। लिंगडोंग का हाँ सुनते ही जियांगजुई थोड़ा इमोशनल होकर लिंगडोंग को गले से लगा लेती है, जिस पर लिंगडोंग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी जियांगजुई भी खुद को देखकर थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। वो फौरन से पीछे हटकर शर्माते हुए एक बार फिर से लिंगडोंग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से भाग जाती है, जबकि लिंगडोंग उसे ये सब करता हुआ देखकर हैरानी के साथ कहता है कि ये लड़कियां भी ना कितनी इमोशनल होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम ब्लड ईगल मार्शल आर्ट हॉल में लाओशन को देखते हैं, जो कि अपने पापा को लिंगडोंग के बारे में बता रहा था। लाओशन रोते हुए अपने पापा को बताता है कि वो एक नया लड़का था जिसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया और मुझे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई। मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरा बदला लेने के लिए उस लड़के के सारे हाथ पैर तोड़ दे। लाओ जियो अपने बेटे से कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो, कल एक डेथ मैच है तो मैं उन सबको जड़ से मिटा दूंगा। कल के बाद ना तो ईगल मार्शल आर्ट हॉल बचेगा ना ही वो लड़का। और ये कहते हुए वो गुस्से से काफी
एनर्जी रिलीज कर रहा था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां ब्लड ईगल मार्शल आर्ट के लोग पहले से ही फाइट वाली जगह पर पहुंच चुके थे। तभी वहां पर ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोग भी आ जाते हैं, जिनमें से लिंगडोंग को देखकर लाओशन अपने पापा से कहता है कि ये वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे टॉर्चर किया था और मुझे काफी सारी चोट भी पहुंचाई थी। लाओजियो अपने बेटे से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये एक डेथ मैच होने वाला है, तो इसलिए मैं पहले जियांग ली को जान से मारूंगा, उसके बाद मैं इस लड़की को भी तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा ताकि तुम इस पर अपना पूरा की पूरा गुस्सा निकाल सको। और ये कहते ही लाओजियो मैदान में उतरकर जियांग ली को ललकारना शुरू कर देता है। वो जियांग ली से कहता है कि अगर तुम एक बार इस मैदान में उतर गए तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर हार नहीं मान सकते, बल्कि ये मैच हम दोनों में से किसी एक के मरने पर ही खत्म होगा। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करते हुए उसे डराने की कोशिश करता है। यहाँ ब्लड ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोग अपने लीडर को चेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोग लाओजियो की पावर्स देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। वो लोग सोचते हैं कि लाओजियो तो एडवांस फॉर्म ऑफ क्रिएशन रेल्म पर पहुंच चुका है, जबकि हमारे मास्टर अभी तक इस लेवल से काफी ज्यादा दूर है। तो क्या हमारे मास्टर जियांग ली लाओजियो को हरा सकेंगे? और इस बात से जियांग ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी लिंगडोंग अपना हाथ आगे करके उसे वहीं पर रोक देता है। लिंगडोंग जियांग ली से कहता है कि मैं यहाँ आपकी जगह फाइट करना चाहूंगा, जिस पर जियांग ली कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी हमारे लिए काफी सारी मुश्किलें उठा चुके हो, अब मैं तुम्हें और किसी मुश्किल में नहीं धकेलना चाहता। लिंगडोंग उनसे कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका कैरेक्टर कितना बेहतरीन है, आप बिला वजह किसी का भी फायदा नहीं उठाओगे, और उसके बावजूद भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप में इतनी पावर है कि आप लाओजियो को हरा सको? जियांग ली थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि बेशक मुझ में इतनी पावर नहीं, पर ये एक डेथ मैच है, तो मैं इसलिए अपनी आखिरी दम तक जीतने के लिए लड़ूंगा। लिंगडोंग कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कितने ज्यादा रिस्पेक्टेड और अपने इरादों के पक्के इंसान हो, और इसके बावजूद क्या आपने सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी इन दो बेटियों का क्या होगा? जियांग ली अपनी दोनों बेटियों को देखकर कश्मकश में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूं, क्या मुझे फाइट करनी चाहिए या नहीं। तभी लाओजियो जियांग ली को आवाज लगाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है, कहीं तुम डर तो नहीं गए? मैं यहाँ मैदान में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम आओगे और मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। और वो ये कहते ही हंसना शुरू कर देता है, जो बात लिंगडोंग को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जंप मार के मैदान में इंटर हो जाता है। लिंगडोंग ऊंची आवाज में कहता है कि मेरा नाम लिंगडोंग है और मैं ईगल मार्शल आर्ट हॉल एकेडमी का न्यू डेसिपल हूँ। आज के दिन मैं अपने मार्शल आर्ट हॉल की तरफ से तुम लोगों के साथ फाइट करूंगा। लिंगडोंग को मैदान में देखकर ब्लड ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा कितना बेवकूफ है जो मरने के लिए खुद ही आगे मैदान में आ गया। लाओजियो भी हंसते हुए कहता है, क्या हुआ जियांग ली, क्या तुम डर गए जो तुमने अपनी जगह एक छोटे बच्चे को आगे भेज दिया? ये लोग इसी तरह ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोगों की बेइज्जती कर रहे थे, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उनको तुम जैसे कमजोर ओपिनियन को हराने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम जैसी मुर्गी को तो मैं अकेले ही काट सकता हूँ। लाओजियो गुस्से में कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं पूरे ईगल मार्शल आर्ट हॉल को भी खत्म कर दूंगा। वो ये गुस्से में कहते हुए अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी जमा करते हुए लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि लिंगडोंग भी अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी जमा करके सीधा लाओजियो से जाके टकरा गया था। इनके टकराने से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से ये दोनों पीछे हट गए थे। अब लाओजियो गुस्से में आकर अपना स्काई हैमर एक्सप्लोसिव टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसने एक बहुत बड़े फायर हैमर से लिंगडोंग पर हमला कर दिया था। लिंगडोंग लाओजियो के इस अटैक को रोकने के लिए अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता, बल्कि वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। लाओजियो के इस अटैक को रोकते ही जवाब में लिंगडोंग ने भी उस पर अपने स्पिरिट नीडल से अटैक कर दिया था, जिनको लाओजियो बड़ी मुश्किल के साथ डॉज करते हुए कहता है कि शायद मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तो लाओजियो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने सबसे खतरनाक ट्रेजर हैमर ऑफ अर्थ एंड हैमर ऑफ हेवन को समन कर लेता है। यह जियांग ली भी उसके इन वेपन्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि शायद उसने इन वेपन्स की पावर्स पहले भी देखी होगी। अब यहाँ फिर से इन दोनों के बीच एक बार फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ लिंगडोंग उसके हमले को रोकने के लिए अपने स्पिरिचुअल स्पेयर को समन कर लेता है। इन दोनों के ये ट्रेजर वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, तो इसलिए हमें इन दोनों की एक आइकॉनिक फाइट देखने को मिलती है। पर हम देखते हैं कि लाओजियो लिंगडोंग पर भारी पड़ रहा था, जिस पर लिंगडोंग ने अपनी थंडर पावर एक्टिवेट कर ली थी। लिंगडोंग की इस थंडर पावर के एक्टिवेट होते ही वो एक ही वार में लाओजियो को मारकर नीचे गिरा देता है। लाओजियो नीचे गिरने के बाद गुस्से में कहता है कि आखिर ये लड़का किस तरह की टेक्निक की प्रैक्टिस करता है जिसे हराने में मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और इसके बाद वो दोबारा से गुस्से
में खड़ा होकर कहता है कि ना समझ बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इस बार उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का तूफान भी निकल रहा था। जियानली ये देखकर लिंगडोंग को सावधान करते हुए कहता है कि वो अपना फॉर्म बदलकर डीमन एप में बदल रहा है, जिसके बाद उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लाओजियो को देखते हैं जो कि पहले से बदलकर अब काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। लिंगडोंग भी उसको ऐसे फॉर्म में देखकर खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेता है। तभी लाओजियो ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। लिंगडोंग की स्पीड काफी ज्यादा थी, तो इसलिए वो उसके सारे हमलों को डॉज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ जंप मारते हुए हवा में चला गया था। अब ऊपर से खड़ा लिंगडोंग उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी फाइट देखकर इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे ये सब खत्म करना होगा। और वो ये कहते ही अपने गोल्डन पिलर से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। लाओजियो बड़ी मुश्किल के साथ उस गोल्डन पिलर को रोकते हुए कहता है कि ना समझ बच्चे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो सुनकर लिंगडोंग कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिल सकता। और वो ये कहते ही और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उस गोल्डन पिलर पर लगा देता है, जिसके वजन के नीचे लाओजियो दब गया था। लाओजियो को ऐसा हारते हुए देखकर उसके लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हमारा मास्टर एक बच्चे से नहीं हार सकता। जबकि दूसरी तरफ ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोग खुश होते हुए कहते हैं कि लिंगडोंग जीत गया, हमने कर दिखाया। ये सब लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी लिंगडोंग हैरानी के साथ देखता है कि उस गोल्डन पिलर में क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद वो गोल्डन पिलर एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ टूटता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी। लिंगडोंग देखता है कि लाओजियो अभी भी जिंदा था, लेकिन इस बार उसने पूरी तरह से डीमन एप का फॉर्म ले लिया होता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लाओजियो ने उस गोल्डन पिलर को तोड़ दिया था और अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी। लाओजियो गुस्से में लिंगडोंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वो पहले इंसान हो जिसकी वजह से मुझे इस फॉर्म तक आना पड़ा। यहाँ लिंगडोंग समझ चुका था कि वो मुझ पर हमला करने वाला है, तो इसलिए उसने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था। लाओजियो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग को एक जोरदार पंच करने लगता है, जिसको लिंगडोंग ने अपने स्पिरिचुअल पिलर से ब्लॉक कर दिया था। लिंगडोंग देखता है कि अब उसके पंच में काफी ज्यादा पावर थी, जो कि उसे उड़ाकर पीछे फेंकने वाली थी, लेकिन लिंगडोंग किसी तरह करके खुद को काबू कर लेता है। उसके काबू में आते ही वो बिना टाइम जाया किए अपने गोल्डन पिलर से लाओजियो पर हमला कर देता है, जिसे लाओजियो ने अपना पंच मार के तोड़ दिया था। अब लाओजियो की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, जिसे लिंगडोंग चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। लाओजियो बिना रुके लिंगडोंग पर अपनी पंचेस की बरसात कर रहा था, जिस पर लिंगडोंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय उन्हें डॉज करने के। लाओशिन अपने फादर की इतनी ज्यादा पावर देखकर खुशी से कहता है कि फादर बस आपके एक पंच की देर है और वो जान से मारा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ लिंगडोंग सिर्फ उसके पंचेस को डॉज करते हुए पीछे हट रहा था। अब एक जगह लिंगडोंग खड़ा होकर सोचता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा, मुझे अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करना होगा। ये सोचते ही लिंगडोंग दोबारा से एनर्जी के साथ खड़ा होकर कहता है कि बस बहुत हुआ, और वो लाओजियो के लास्ट अटैक को डॉज करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, जहां उसने अपने हेवनली ड्रैगन स्पेयर टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इस टेक्निक की वजह से लिंगडोंग के स्पेयर के आसपास एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन लाओजियो को इस ड्रैगन की पावर देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए वो लिंगडोंग पर हमला करने के लिए दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है। लिंगडोंग लाओजियो को ऐसा करते हुए देखकर अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन से उस पर हमला कर देता है, जिसे लाओजियो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी रोक नहीं पाता और वो उससे लगने के बाद सीधा जाकर जमीन से टकरा गया था। लिंगडोंग की इस टेक्निक की वजह से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसका धुआं हटते ही हम देखते हैं कि लाओजियो जमीन में दंसा हुआ होता है। जो देखकर ये लीन अपनी बहन सिस्टर जुई से कहती है कि सिस्टर हम जीत गए, ब्रदर लिन ने कर दिखाया। जबकि साथ ही खड़े दूसरे ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोग भी इस दफा अपनी जीत पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ लिंगडोंग लाओजियो के पास जाकर अपने स्पिरिचुअल स्पीयर उस पर पॉइंट कर देता है, जो देखकर लाओजियो कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। लिंगडोंग लाओजियो से कहता है कि ईगल सिटी से दफा हो जाओ, और ये कहते ही वो वहां से जाने लगता है। जबकि पीछे लाओजियो को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी थी, तो इसलिए वो गुस्से में लिंगडोंग पर पीछे से अपनी नीडल अटैक कर देता है। जियांगजुई ये देखकर लिंगडोंग के लिए काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन लिंगडोंग अपने मेंटल स्ट्रेंथ की मदद से बड़ी आसानी के साथ वो अटैक रोक देता है। उस अटैक को रोकते ही लिंगडोंग बड़ी तेजी के साथ लाओजियो के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे एक बहुत जोरदार थंडर पंच मारता है, जिससे टकराते ही उड़ते हुए लाओजियो बहुत दूर जा गिरा था। और इसी दौरान लाओजियो के पॉकेट से एक पाउच भी गिर गया था, जिसे लिंगडोंग उठाकर अपने पास रख लेता है। लिंगडोंग लाओशिन से कहता है कि अपने बाप को उठाकर ईगल सिटी से दफा हो जाओ, अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा ईगल सिटी में देखा तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। लाओशिन लिंगडोंग की ये बात सुनते ही फौरन डर के मारे अपने फादर को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। जबकि पीछे जियान फैमिली लिंगडोंग का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि उसने इन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जियानली लिंगडोंग से कहता है कि आज के दिन से तुमने मेरी वफादारी को खुद के लिए जीत लिया है, तो अगर जिंदगी में तुम्हें कभी
कभी भी मेरे से कोई भी काम पड़े तो तुम मुझे बिना झिझक याद कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। जियांग जुई भी आगे जाकर लिंगडोंग का शुक्रिया अदा करने लगती है, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मिस जुई इसकी कोई जरूरत नहीं। जियांग जुई लिंगडोंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर शर्माते हुए कहती है कि तुम बस मुझे सिर्फ जुई कहकर पुकार सकते हो। यहाँ जियान येनिंग भी आगे आकर लिंगडोंग के पैरों से चिपकते हुए कहती है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने क्या मारा उस बुरे आदमी को। इन सब की ये बातें हो ही रही थी कि तभी जियान ली कहता है कि चलो बातें बहुत हुई, अभी हमें वापस जाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करना होगा। जिस पर ये लोग उसकी बात मानकर हंसी खुशी वापस मार्शल आर्ट हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें ईगल मार्शल आर्ट हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी आगे आकर जियान ली से कहता है कि मास्टर डिनर तैयार है। ये सब लोग डिनर करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी येनिन कहती है कि ब्रदर लिंगडोंग अभी तक अपने रूम से वापस नहीं आए। जियान ली उसकी ये बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी जियान ली कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी देख कर आती हूँ। तो वो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए सीधा लिंगडोंग के रूम तक चली गई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि लिंगडोंग वहां से पहले ही जा चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम लिंगडोंग को ज़ियावियान और मिस्टर डाओ के साथ एक जंगल से गुजरते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं कि तुमने काफी बुरा किया, तुम ईगल मार्शल आर्ट हॉल के लोगों को गुड बाय किए बगैर ही आ गए। मुझे तो लगता है कि अब तक तुम्हारी वजह से किसी मासूम का दिल टूट चुका होगा। यहाँ मिस्टर डाओ जियान जुई की बात कर रहा था क्योंकि उसे देखकर मिस्टर डाओ को मालूम हो चुका था कि उसे लिंगडोंग से प्यार हो चुका है। लिंगडोंग कहता है कि मुझे वहां से आना पड़ा क्योंकि मुझे और भी जरूरी काम है, मुझे एंशियन मोनुमेंट को वक्त रहते ही ढूंढना होगा। लिंगडोंग अभी ये कह ही रहा था कि तभी उसको पीछे से किसी घोड़े की आने की आवाज सुनाई देती है। तो सुनकर मिस्टर डाओ लिंगडोंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद किसी का प्यार उसे खींचकर यहाँ तक ले आया है। अभी मिस जुई अपने घोड़े के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि उतरते ही बेचैनी के साथ लिंगडोंग से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। लिंगडोंग कहता है कि मैं डुआंग सिटी कुछ जरूरी काम पूरे करने के लिए आया था और मैं यहाँ पर रुककर अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोबारा से कभी मुलाकात हो। जियांग जुई ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल के साथ अपने आंसुओं को छुपाते हुए लिंगडोंग से कहती है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें गुड बाय करने के लिए आई थी। और ये कहते ही वो लिंगडोंग से कहती है कि सफर में अपना ख्याल रखना, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि शुक्रिया तुम्हारे इस एडवाइस के लिए। अब लिंगडोंग वहाँ से अपने आगे की सफर पर निकल जाता है, जहाँ पीछे ये जियांग जुई काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसके फादर एंड सिस्टर पहुंच गए थे, जो कि उसे थोड़ा शांत कराने की कोशिश करते हैं। जियांग ली कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि लिंगडोंग एक खास लड़का है और वो एक दिन पावर की दुनिया में अपना बहुत ऊंचा नाम बनाएगा। यहाँ ये सब बहुत ज्यादा उदास होते हुए लिंगडोंग को गुड विशेस के साथ अपने दिल में गुड बाय कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी और लिंगडोंग अपने आगे की सफर में एक जगह पर रुककर आराम कर रहा था। वो लाओजियो से मिले हुए उस पाउच को ओपन करके देखता है, जिसमें बहुत सारे युवान पिल्स थे और इसके अलावा उसमें एक यूनिक सा ट्रेजर भी मौजूद होता है। लिंगडोंग उस ट्रेजर को पहली मर्तबा देखने के बाद पूछता है कि आखिर ये किस काम का होगा, जिस पर मिस्टर डाओ उसे अच्छी तरह से चेक करते हुए कहता है कि शायद ये वही ट्रेजर टेक्निक होगी जिसकी मदद से लाओजियो उस डीमन एप में बदल पाता था। ये सुनकर लिंगडोंग उस ट्रेजर को अपनी पावर से एक्टिवेट करके देखता है, जिसके बाद उस पर कुछ लिखा हुआ आ गया था। लिंगडोंग उसे पढ़ता है, जिस पर उसे मालूम हो गया था कि अगर हम इस ट्रेजर को किसी भी डीमन के ब्लड के साथ इनहेरिटेड करेंगे तो हमें उसकी कंप्लीट पावर और शेप भी मिल जाएगी। लिंगडोंग ये पढ़ने के बाद मिस्टर डाओ से कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, लाओजियो इसी की मदद से खुद को डीमन एप में ट्रांसफॉर्म करता था, लेकिन ये ट्रेजर मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि मैंने उस डीमन एप को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था, मैं उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। मिस्टर डाओ कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, ये टेक्निक काफी ज्यादा काम की है क्योंकि इसे इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड किया जाता है। अगर तुम जैसा कोई ताकतवर इंसान इस ट्रेजर को किसी एंशिएंट डीमन एप के ब्लड के साथ इनहेरिटेड कर ले, वो इसकी पावर को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ इस्तेमाल कर पाएगा। जो सुनकर लिंगडोंग कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन उससे पहले हमें जल्द से जल्द एंशिएंट मोनुमेंट को ढूंढना होगा। एंशिएंट मोनुमेंट के बारे में सुनकर मिस्टर डाओ कहता है कि शायद हमें वहाँ पर एंसेस्ट्रल टेलिस्म के बारे में भी कोई क्लू मिल जाए। दोस्तों, जरूर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एंसेस्ट्रल टेलिस्म क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं ये एक तरह का ट्रेजर है जो कि आगे के एपिसोड में हमें दिख जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने एक वैली से गुजरते हुए अपने आगे का सफर शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद उसके सामने दो आदमी आ जाते हैं जो कि उस वैली से उसे गुजरने नहीं दे रहे थे। वो आदमी लिंगडोंग को बताते हैं कि हम दोनों एंशिएंट सोर्ड सेक्ट से हैं और इस वैली की हिफाजत करना हमारा काम है, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ अभी के अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। जिस पर लिंगडोंग उनसे रिक्वेस्ट करते हुए
कहता है कि मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं, मैं बस यहाँ से गुजरना चाहता हूँ। वो लोग लिंगडोंग की ऐसी बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से गुजरना है तो तुम्हें उसके लिए पहले 5000 युआन पिल्स देने होंगे। लिंगडोंग इतने ज्यादा पिल्स के बारे में सुनकर कहता है क्या तुम लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से गुजरना है तो तुम्हें ये कीमत अदा करनी ही होगी। वो दोनों अभी ये कह ही रहे होते हैं कि तभी उनको लिंगडोंग के हाथ में उसी वैली का एक फ्रूट दिख जाता है, जो देखकर वो दोनों गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की, अब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। वो लोग अभी लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी उनको एक बहुत बड़े डीमन एप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। ये डीमन एप कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये उसकी आवाज से ही मालूम हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज से ही वहाँ की सारी चट्टानें हिलना शुरू हो गई थी। मिस्टर डाव ये आवाज सुनने के बाद लिंगडोंग से कहता है कि ये एक एंशिएंट डीमन एप है, तुम इसकी ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हो उस टेक्निक को सीखने के लिए। लिंगडोंग उस एंशिएंट डीमन एप का नाम सुनकर थोड़ा शॉक हो गया था, जिस पर मिस्टर डाव कहते हैं कि अगर तुमने इसके ब्लड को इनहेरिट कर लिया तो तुम्हें लाओजियो के डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन से कई हजार गुना ज्यादा पावर्स मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई साधारण डीमन एप नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन एप है जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। लिंगडोंग इसके बारे में इतना सारा सुनने के बाद कहता है तो चलो हम इस डीमन एप को चेक करके आते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में उस डीमन एप की एक झलक देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। वो एक पैंथर का शिकार करके कुछ रेड डीमन पिल्स के पास ले आता है जो कि दिखने में तो उसके अंडे लग रहे थे, और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लिंगडोंग अपने दोस्तों को लेकर एक गुफा के सामने बैठा हुआ था। दरअसल ये गुफा एक डिमोनिक एप का था जिसको लिंगडोंग मारकर उसके ब्लड से खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना चाहता है। अब कुछ देर बाहर रुकने के बाद लिंगडोंग अपने दोस्तों से कहता है कि चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। उसके दोस्त भी उसके साथ इस बात पर मान जाते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने धीरे धीरे से उस गुफा में जाना शुरू कर दिया था। ये गुफा बहुत ज्यादा वियर्ड और अजीब लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद ये लोग उस गुफा में एक बहुत बड़े डीमन एप को देखते हैं जो कि फिलहाल तो सो रहा था। मिस्टर डाउ उसे देखकर कहते हैं कि लिंगडोंग हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लिंगडोंग को उसकी ऐसी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूछता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पहले तुमने ही मुझे यहाँ आने के लिए एग्री किया और अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। जिस पर मिस्टर डाउ कहता है क्योंकि अभी सिचुएशन बदल चुकी है, मुझे मालूम नहीं था कि ये एक एंशिएंट डीमन एप के बजाय एक बहुत बड़ा ड्रैगन एप है। अब लिंगडोंग उससे कहता है तो फिर बताओ कि हम क्या करें, इतनी दूर आने के बाद हम यूं ही खाली हाथ भी तो नहीं जा सकते। जिस पर मिस्टर डाउ थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि ठीक है हम ये करेंगे। इसी के साथ वो ड्रैगन एप भी नींद से उठ चुका था, जिसे देखकर ये लोग धीरे धीरे से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इसका इनको कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ड्रैगन एप लिंगडोंग की बॉडी को स्मेल कर सकता था। ये देखकर मिस्टर डाउ फौरन लिंगडोंग के आसपास एक तरह की शील्ड बना देते हैं ताकि वो उसके स्मेल को गायब कर सके। ऐसा करने की वजह से उस ड्रैगन एप को लिंगडोंग की स्मेल आना बंद हो गई थी, जिसके बाद वो दोबारा से शांति के साथ सो जाता है। अब जब वो ड्रैगन एप दोबारा से सो जाता है तो लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है कि अब मुझे आगे क्या करना होगा। जिस पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं कि तुम्हें उस ड्रैगन एप के 2 सिंग दिख रहे हैं ना, तुम्हें बस शांति के साथ उसके पास जाकर उसके सिंगों से कुछ ब्लड एसेंस निकालना होगा। लिंगडोंग मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर अपने स्पेयर को निकालते हुए धीरे धीरे उस ड्रैगन एप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि लिंगडोंग धीरे धीरे करके उस ड्रैगन एप के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। वो उस ड्रैगन एप का ब्लड एसेंस निकालने ही वाला था कि तभी उस ड्रैगन एप के पेट में बहुत जोरों से गुड़गुड़ होने लगती है। जिसके बाद वो ड्रैगन एप लिंगडोंग पर अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देता है, और उसकी जमा पूंजी की स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिंगडोंग की अपनी शील्ड तक टूट गई थी। और हम देखते हैं कि लिंगडोंग के शील्ड के टूटने की वजह से उस ड्रैगन एप को दोबारा से उसकी स्मेल आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लिंगडोंग फौरन वहीं पर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। पर इस बार उस ड्रैगन एप को लिंगडोंग की कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही थी, तो इसलिए वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ लिंगडोंग एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंसा हुआ था, क्योंकि उससे कुछ ही सेंटीमीटर दूर वो ड्रैगन एप खड़ा हुआ होता है और उसे डर के मारे लगता है कि बस वो अगले ही लम्हे पकड़ा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिंगडोंग को ऐसी खतरनाक सिचुएशन में देखकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो फौरन वहां से एक हड्डी को उठाकर बाहर की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वो ड्रैगन एप भी बाहर की तरफ बड़ी तेजी के साथ भाग गया था। लिंगडोंग उस ड्रैगन एप के बाहर जाने के बाद एक सुकून की सांस लेते हुए कहता है कि आज तो हम बाल बाल बच गए, अगर हम पकड़े जाते तो पता नहीं ये ड्रैगन एप हमारे साथ क्या करता। जिस पर मिस्टर डाउ फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत, बल्कि ये ड्रैगन एप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। एक जमाना था जब मैं इस तरह के ड्रैगन एप्स को जिंदा खा जाता था। लिंगडोंग और ज़्यावियन तो जानते थे कि मिस्टर डाउ लंबी लंबी छोड़ रहा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम जानते हैं, हमें मालूम है। ये लोग अभी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर डाउ को किसी चीज की स्मेल आती है, जिसे सूंघने के बाद मिस्टर डाउ लिंगडोंग को कहता है कि ये लड़के मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मिस्टर डाउ की ऐसी बात सुनकर लिंगडोंग ने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था।
उस गुफा की काफी ज्यादा गहराई में जाने के बाद ये लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर वही अजीब सा ब्लड फाउंटेन था जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा हुआ होता है। वो ड्रैगन एप बहुत सारे छोटे डीमंस को मारकर इसी ब्लड फाउंटेन में डाल दिया करता था ताकि वो इससे इन दो गोल गोल अंडे जैसे दिखने वाली चीजों को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। पर यहाँ लिंगडोंग ये बात नहीं जानता था कि आखिर ये क्या चीज है, तो इसलिए मिस्टर डाउ से बताते हैं कि ये है द फ्रूट ऑफ 1000 बीस्ट। इसको बनाना आजकल बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी रेसिपी किसी को भी याद नहीं सिवाय एंशिएंट मॉन्स्टर्स के। लिंगडोंग उसकी ये बात सुनकर उससे पूछता है कि वैसे इस फ्रूट में ऐसी भी क्या खास बात है, जिस पर मिस्टर डाउ से कहते हैं कि इस फ्रूट को बहुत ही क्रूर तरीके से बनाया जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको हजारों डीमंस को मारना होगा और उसी के ब्लड से आप इसको बना सकते हो। एक बार इसको पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो ड्रैगन एप इसे अच्छी तरह से इनहेरिटेड कर लेगा और जितनी इस फ्रूट की पावर है तो शायद वो ड्रैगन एप निर्वाणा रेल्म को भी क्रॉस कर जाए। लिंगडोंग उसकी ये बात सुनकर कहता है फिर तो सच में ये ड्रैगन एप काफी ज्यादा क्रूर होगा। मिस्टर डाउ थोड़ा सोचकर कहते हैं कि क्यों ना तुम्हें इन 1000 बीस्ट फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लो क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर लिंगडोंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहते ही लिंगडोंग उन फ्रूट्स को पकड़ने ही वाला था कि तभी मिस्टर डाउ उसे बीच में रोक देता है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहता है कि ड्रैगन एप जैसे खतरनाक जीव अपनी चीजों को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाते, उसने जरूर इस पर अपना एनर्जी मार्क लगाया होगा ताकि कोई अगर इसे चुरा ले तो मुझे उसकी लोकेशन मिल सके। लिंगडोंग उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर कहता है तो फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसा बेहतरीन पर्सन है। मैं अभी के अभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मार्क को गायब कर दूंगा। ये कहते ही मिस्टर डाउ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी मार्क को उन फ्रूट से हटाना शुरू कर दिया था जिसको वो थोड़ी देर में हटा भी देता है। अभी अचानक वहाँ पर लिंगडोंग को उसी ड्रैगन एप की आवाज सुनाई देती है जो कि वापस अपने केव में आ रहा था। लिंगडोंग ये आवाज सुनते ही फौरन उन फ्रूट्स को उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ भागते भागते लिंगडोंग सोचता है कि बेशक मुझे उस ड्रैगन एप का ब्लड नहीं मिल सका पर ये दो फ्रूट्स भी काफी ज्यादा काम के होंगे। लिंगडोंग ये सोचते हुए भाग ही रहा था कि तभी वो दो एंशिएंट सोर्ड सेक्ट वाले लोग उसका रास्ता रोक देते हैं और इस बार उनके साथ उनका लीडर भी था जो कि लिंगडोंग को वहाँ पर देखकर कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ आ गए। लिंगडोंग दिल में सोचता है कि ये एंशिएंट सोर्ड सेक्ट वाले तो मना नहीं हो रहे, लगता है मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी मिस्टर डाउ उसके सोल से बात करते हुए कहते हैं कि ये गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि वो एल्डर जियान काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर लिंगडोंग मास्टर जियान से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर गलती से आ गया, मैं अभी के अभी वापस जा रहा हूँ। और ये कहते ही लिंगडोंग वापसी की तरफ रवाना हो गया था कि तभी मास्टर जियान उसे आवाज देकर वहीं पर रोक देते हैं। मास्टर जियान काफी ज्यादा लालची आदमी लग रहा था तो वो लिंगडोंग से कहता है कि ये हमारा इलाका है और यहाँ पर मसले इतनी आसानी के साथ हल नहीं होते। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अपनी पैसों की पोटली और अपनी स्पिरिचुअल स्पेयर को भी हमारे हवाले कर दो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लिंगडोंग उनकी ये बात सुनते ही वहीं पर रुककर फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि तुम लोग एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के लोग नहीं बल्कि डाकू हो। मास्टर जियान लिंगडोंग से कहता है तो अच्छा तुम हमसे फाइट करना चाहते हो, यानी तुम्हें मेरी असली पावर्स देखनी है। और ये कहते ही मास्टर जियान ने अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था जो कि इतनी ज्यादा थी कि लिंगडोंग भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग की स्पिरिट से कहते हैं कि तुम उसे 1000 बीस्ट फ्रूट दे दो, मेरे पास एक प्लान है। लिंगडोंग मिस्टर डाउ की ये बात सुनने के बाद मास्टर जियान से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आपसे लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। और मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, अगर मैं आपको 1000 बीस्ट फ्रूट दे दूं तो क्या आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे? 1000 बीस्ट फ्रूट को तो देखकर मास्टर जियान की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। वो कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे ये फ्रूट दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जबकि उसके साथ ही मास्टर जियान से पूछते हैं कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, ये इतना भी ज्यादा कीमती नहीं। मास्टर जियान अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि गधो चुप करो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद वो लिंगडोंग से 1000 बीस्ट फ्रूट को लेकर उसे वहाँ से जिंदा जाने दे देता है, जिसके बाद उसे लग रहा था कि आज तो मैंने बहुत ही कमाल कर दिया, मुझे यकीन नहीं आता पर मेरे हाथ तो इतना बड़ा खजाना लग चुका है। ये कहते हुए वो अपने साथियों के साथ वहाँ से अपने सेट की तरफ चला जाता है, जबकि लिंगडोंग भी एक चट्टान के पीछे छुप कर ये सब देख रहा था। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहता है कि मैंने उस फ्रूट से अपनी पावर को हटा दिया है, यानी कि उस ड्रैगन बीस्ट को उसकी लोकेशन का मालूम हो जाएगा। ये सुनकर लिंगडोंग कहता है कि आज का शो देखने में काफी मजा आएगा ताकि इनको भी मालूम हो सके कि यहाँ पर कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। और ये कहते हुए लिंगडोंग भी मास्टर जियान का पीछा करते हुए उसके साइड की तरफ जाना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ ड्रैगन एप को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि उसके 1000
बीस्ट फ्रूट को किसी ने चुरा लिया है। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में था, तो इसलिए वो वहां पर तोड़फोड़ करते हुए काफी ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट से शुरू होता है, जहाँ लिंगडोंग इतने सारे आदमियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि यार इन लोगों की आर्मी और ये कैंप तो काफी ज्यादा बड़ा है। जिस पर मिस्टर डाउ कहता है फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि इसमें भी हमारी भलाई है। लिंगडोंग उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि हमारे दुश्मन की आर्मी ज्यादा होने पर मैं कैसे खुश हो जाऊं। मिस्टर डाउ से बताते हैं कि देखो अभी वो ड्रैगन एप अपना फ्रूट लेने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर वो ड्रैगन एप ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो हमारे इन सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा, और अगर हमारे ये दुश्मन ज्यादा ताकतवर हुए तो ये उस ड्रैगन एप को खत्म कर देंगे ताकि हमें वो ड्रैगन ब्लड एसेस मिल सके। लिंगडोंग उसकी ये बात सुनकर कहता है कि वाह तुम तो काफी ज्यादा अक्लमंद निकले, इस तरह तो हमें बड़ी आसानी के साथ उस ड्रैगन एप का ब्लड मिल जाएगा। मिस्टर डाउ कहता है कि देखो मैंने कहा ही था कि मैं कितना ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैंने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बनाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर पर आ जाता है, जो कि अपनी जगह पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। तभी मास्टर जियान भी वहां पर आकर उन्हें सलाम करते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। सेक्ट लीडर देखता है कि आज मास्टर जियान पहले से कई ज्यादा खुश लग रहा है, तो इसलिए वो उनसे उनकी खुशी की वजह पूछता है, जिस पर मास्टर जियान उसे वही 1000 बीस्ट फ्रूट निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो उससे कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल फ्रूट है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर मास्टर जियान हंसते हुए कहते हैं कि आपकी नजर तो काफी ज्यादा तेज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्पिरिचुअल फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है, पर ये आज मुझे किसी तरह एक्सीडेंटली मिल गया। मास्टर जियान कहता है सोचो अगर मैंने इस फ्रूट को अपने ब्लड के साथ रिफाइन कर लिया तो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, हो सकता है कि मैं एडवांस ची क्रिएशन रैम तक भी पहुंच जाऊं। सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे एंशिएंट वैली में काफी सारा ट्रेजर मौजूद है, पर हम उस ड्रैगन एप की वजह से उनमें से जरा से ट्रेजर को भी अचीव नहीं कर पा रहे। जिस पर मास्टर जियान कहता है कि आप फिक्र मत करो, एक बार मैं इस फ्रूट को अपने ब्लड के साथ रिफाइन कर लूं तो मैं भी आपके साथ मिलकर उस एंशिएंट ड्रैगन एप से फाइट करूंगा ताकि हम दोनों मिलकर उसे जान से मार सके। सेक्ट लीडर उसकी ये बात सुनकर खुशी से हंस देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भी मेरी जितने पावरफुल हो जाओ तो हम दोनों मिलकर उस ड्रैगन एप को हरा सकते हैं। यहाँ ये दोनों अभी भी इसी तरह के ख्याली पुलाव को पका रहे थे कि तभी उस स्पिरिचुअल फ्रूट पर वो एनर्जी मार्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन एप को इनकी लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका था और वो बड़ी तेजी के साथ अपने केव से निकलते हुए इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लिंगडोंग सुबह से शाम तक इंतजार करके काफी ज्यादा थक चुका था कि तभी उसको कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर वो समझ चुका था कि वो ड्रैगन एप यहाँ पर आ पहुंचा है और अब एक मजेदार शो शुरू हो जाएगा। यहाँ इस सेट के सोल्जर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये हलचल क्यों हो रही है। तभी उनकी नजर ऊपर पहाड़ी पर बैठे ड्रैगन एप पर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो ड्रैगन एप उस ऊंची पहाड़ी से बड़ी तेजी के साथ नीचे आना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये सोल्जर्स काफी ज्यादा डर रहे थे। वो सोल्जर उस ड्रैगन एप को अपने सामने देखकर ऊंची आवाज में कहते हैं कि ड्रैगन एप यहाँ पर आ चुका है, जो सुनकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्ट के सारे सोल्जर्स ने उस ड्रैगन एप को घेर कर उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, पर इनकी इन मामूली हमलों से उस ड्रैगन एप पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो इन सबको ही उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देता है, जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि अभी हमें ही इससे लड़ना होगा। वो अपने सारे सीनियर साथियों से कहते हैं कि मेरे पास जमा होकर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, जो सुनकर उसके सारे सीनियर डेसिपल उसके साथ उस पुल पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। यहाँ सेक्ट लीडर मास्टर जियान से कहता है कि हम एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाएंगे तो उसमें तुम भी मेरी मदद करना, जिस पर मास्टर जियान कहता है कि ठीक है, और इन सब ने मिलकर एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनना शुरू हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन एप को देखते हैं, जो कि अभी भी उन सोल्जर्स को उठा उठा कर मार रहा था। तभी उसकी नजर इन लोगों की इस फॉर्मेशन पर पड़ गई थी, जिसके बाद वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। सेक्ट लीडर उस ड्रैगन एप को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों हम आज इस जानवर को बता देंगे कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ गुस्से में उस ड्रैगन एप ने एक बहुत बड़ी चट्टान उठाकर उस शील्ड पर फेंक दी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो शील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उस चट्टान को उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ लिंगडोंग भी ये देखने के बाद इंप्रेस होते हुए कहता है कि एंशिएंट स्वॉर्ड सेट के लोगों की स्किल्स काफी अच्छे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सेट लीडर ने अपने उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड को बना दिया था, जिसकी मदद से ये लोग उस ड्रैगन एप पर हमला कर देते हैं। वो ड्रैगन एप भी इस तलवार को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पा रहा था और सीधा आकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। यहाँ वो डिवाइन स्वॉर्ड भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बल्कि लगातार उड़ते हुए उस पर हमला करती ही रहती है। लेकिन इस बार उस ड्रैगन एप को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए इस बार वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को रोकना शुरू कर देता है, जिसे पहले तो उसके लिए रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उस पर काबू करना शुरू कर देता है। और आखिर में उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस
तलवार को ही तोड़ दिया। यह सेट लीडर इस चीज को मुमकिन होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जबकि उनके काफी सारे साथी भी घायल हो गए थे। लिंडोंग ऊपर से ये सब देखते हुए कहता है कि ये ड्रैगन बीस्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक है, शुक्र है इसने हमें वहां पर देखा नहीं था, नहीं तो ये शायद हमें वहीं पर मार देता, क्योंकि इस पर इतने खतरनाक अटैक का भी कोई असर नहीं हुआ। जबकि मिस्टर डाउ चील मारते हुए कहता है कि आज तो एंशिएंट स्वॉर्ड सेट का वक्त पूरा हो चुका है, वो बहुत जल्द मारे जाएंगे। यह मैदान में एंशिएंट स्वॉर्ड सेट के लीडर हार नहीं मान रहे थे, बल्कि वो दोबारा से उस टूटे हुए फॉर्मेशन को ठीक करके उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो ड्रैगन एप भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ सीधा आगे भागते हुए उस तलवार से जाके टकरा गया था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इस खतरनाक अटैक की वजह से ये दोनों ओपिनियन ही काफी ज्यादा कमजोर और थक चुके होते हैं। लेकिन सेक्ट लीडर जानता था कि अगर आज हमने हार मान ली तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने साथियों से कहता है कि खड़े होकर अपनी पूरी जान लगाओ, क्योंकि यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। और ये कहते ही उन लोगों ने एक न्यू 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से इन लोगों के ये 1000 एनर्जी स्वॉर्ड सीधा जाकर उस ड्रैगन एप पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस ड्रैगन एप ने बड़ी आसानी के साथ इस अटैक को भी झेल लिया था। ये देखकर सेक्ट लीडर अपने साथियों से कहता है कि हम इसी फॉर्मेशन का अपग्रेड अटैक करेंगे, जिसकी वजह से अब पहले से भी कई गुना ज्यादा एनर्जी ब्लेड्स का उस ड्रैगन एप पर अटैक हो जाता है। इस इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से हम देखते हैं कि इसमें से एक स्वॉर्ड जाकर सीधा उस ड्रैगन एप के सींग को जा लगी थी, जिसकी वजह से वो फौरन वहीं पर टूट जाता है। ये देखकर उस ड्रैगन एप को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी फ्लेम मोड में आकर इनकी एनर्जी सोर्स से बचते हुए सीधा इनकी फॉर्मेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसके पास पहुंचते ही वो इसे एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट का धुआं हटते ही हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सारे लोग ही काफी ज्यादा जख्मी हालत में पड़े होते हैं। सेक्ट लीडर देखता है कि वो ड्रैगन एप भी काफी ज्यादा जख्मी हालत में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमला करना रोक नहीं रहा। तभी वो समझ जाता है कि मास्टर जियान के पास जो स्पिरिचुअल फ्रूट है वो इसी ड्रैगन एप को बिलोंग करता होगा, जिसको वापस करने के लिए वो ये सब कर रहा है। अभी यहाँ उस ड्रैगन एप की नजर मास्टर जियान के हाथ में पड़े उस फ्रूट पर पड़ जाती है, जिसको देखते ही वो फौरन उसके करीब आ गया था, जो देखकर मास्टर जियान तो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन सेक्ट लीडर वक्त रहते ही उस फ्रूट को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एप भी उस फ्रूट को उठाने के लिए सीधा उसके पीछे भाग गया था। लिंडोंग उसे देखकर कहता है कि अब हमें भी उस ड्रैगन एप के पीछे जाना होगा, और वो फौरन उसके पीछे चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जियान यहाँ पर सुकून की सांस लेते हुए कहते हैं कि शुक्र है वो ड्रैगन एप यहाँ से चला गया। तभी सेक्ट लीडर उसके सामने खड़े होते हुए गुस्से से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये सब क्या हो गया। और ये कहते हुए वो भी मास्टर जियान से निराश होते हुए वहाँ से चले गए थे। जबकि मास्टर जियान को लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि लिंगडोंग के बच्चे अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में लिंगडोंग को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ सीधा उसी ड्रैगन एप की गुफा में पहुंच गया था। वो कहता है कि ये ड्रैगन एप तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इससे लड़ने का चांस नहीं ले सकते। जिस पर मिस्टर डाउ कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। मैं पहले आगे जाकर उसे अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर लूंगा, जिसके बाद तुम पीछे से आकर उसके ब्लड एसेंस को भी अब्सॉर्ब कर लेना। ये प्लान बहुत अच्छा होगा। लिंडोंग उसकी ये बात मान जाता है, जिसके बाद मिस्टर डाउ ने आगे जाकर उस ड्रैगन एप को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया था, और लिंडोंग पीछे से आकर उसके टूटे हुए सिंग से उसके ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिंडोंग ने उस ब्लड एसेंस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो मिस्टर डाउ से कहता है कि हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। पर उन लोगों के निकलने से पहले ही वो ड्रैगन एप नींद से जाग गया था। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।